जब कैलाश पर रहते हैं तो एक दिन देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जाकर के मैया पार्वती से कहने लगे कि मैया जी बताओ भोले बाबा आपको कितना चाहते हैं। मैया पार्वती बोली कि भोले बाबा हमें इतना चाहते हैं कि दुनिया में कोई किसी को न चाहता हो। उसी समय नारद बाबा कहने लगे तो फिर मैया भोले बाबा ने आपको ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो माला पड़ी है वो मुंड किसके हैं। पार्वती जी कहने लगी नारद सब कछु बताओ फिर जाए ना कबू बताइए। उसी समय भोलेनाथ नारद बाबा ने कहा मैया अब पूछो या ना पूछो हम तो चले। नारद बाबा वहां से चले गए और शाम को मैया पार्वती मुंह फुलाए बैठी। भोले बाबा ने कहा देवी आज क्या हो गया। पार्वती बोली कुछ नहीं हो गया, तुम तन के भी काले और मन के भी काले। भोलेनाथ कहने लगे देवी हमसे तो कोई गोरा इस दुनिया में होगा ही नहीं। क्यों कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। अरे देवी हम तो कपूर की तरह से गोरे हैं। चित्रकार हमारे चित्रों को कैसे भी बना दे लेकिन वास्तविकता यही है कि हम कपूर की तरह से गोरे हैं, एकदम सफेद। पार्वती कहने लगी देव ऋषि नारद वो तो मेरी आंखें खोल गए। भोले बाबा कहने लगे हमें लगता है देवी ज्यादा ही खोल गए कछु। उसी समय एकदम से बोली कि महादेव जी से एक दिन और बोली महासती महादेव जी से महादेव जी से एक दिन बोली महासती महादेव जी से एक दिन बोली महासती किसके मुंड सारे किसके मुंड सारे बोलो कैलाशपति। भोले बाबा ध्यान लगा के सुन जरा देवी पार्वती,
उसी समय भोलेनाथ कहने लगे देवी कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हम तो रहे अमर दुनिया में, हम तो रहे अमर दुनिया में, लेती जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा। दक्ष प्रजापति के घर में तुम बनी सती महारानी। काफी मना किया फिर भी तुम ना मानी थी रानी। यज्ञ कुंड में जाकर के तब तुमने तन को जारा। जन्म जन्म का साथ है। जब प्यारी तुमने अपने प्राण को छोड़ा। शीश तुम्हारे को मैंने इस माला में जोड़ा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी जब जब तुमने अपने शरीर को छोड़ा तो मैंने तुम्हारे शीश को अपनी इस माला के मोती के रूप में पिरो लिया। इसलिए मैं तुमसे जितना प्रेम करता हूं शायद ही संसार में कोई पति अपनी पत्नी से कर सके। तो पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी जब हम बार बार मरते हैं और आप अमर रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय भोलेनाथ कहने लगे कि देवी तुमने जब राजा हिमाचल के यहां जन्म लिया था
तुम सती बनी थी दक्ष के यहाँ। पार्वती कहने लगी महाराज ऐसे ना है, शुरुआत से बात बताओ। तो भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति के यहां आपने जन्म लिया था, और ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया, लेकिन बड़ा अधिकार जब मिल गया तो दक्ष के मन में अभिमान हो गया था। और जब दक्ष के मन में अभिमान हुआ है, उसी समय राजा दक्ष ने एक देव सभा में प्रवेश किया, और उस देव सभा में हम भी मौजूद थे, लेकिन हम राम राम जप रहे थे तो सभी देवता खड़े हो गए, और जब हम खड़े नहीं हुए तो उसी समय दक्ष प्रजापति ने हमें काफी अपमानजनक शब्द कहे, और कह दिया कि आज के बाद इस भोलेनाथ को कोई भी यज्ञ में भाग नहीं लेने देगा। क्यों? कि ऐसे नंगा भिखमंगा को और नई कन्या देना चाहता था। अरे ब्रह्मा जी के कहने पर ही और स्वीकार किया जाता था। गलमुंडहार डाले रहता, गलमुंडहार डाले रहता, ये पूजा भंग कराता है। जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा तो उसी समय मैंने इसके लिए विवाह कर दिया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि अपनी पुत्री का इसके साथ विवाह करूं। और जैसे ही विवाह करने के बाद भोले बाबा कैलाश पर रहते थे, और जब कैलाश पर रह रहे थे मैया पार्वती के साथ में, तो उसी सती जी के साथ में तो एक बार की बात है कि गंगा से पार हो चुके और श्री दशरथ मरण हो चुका था, और सोग्रीव मित्रता हुई नदी पर सीता रण हो चुका था। बनवासी थे जंगल में दोनों घूम रहे, तब घूम रहे कैलाशी थे। जब जंगल में घूम रहे थे उसी समय शंकर जी ने जैसे ही अपने आराध्य देव को देखा है, इधर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भोलेनाथ और सती जी के साथ में कथा सुनने के लिए गए कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, सब गए को बजर से पाई।
जननी भवानी पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी राम सुनी महेश परम सुख बानी। जैसे ही अगस्त मुनि ने राम कथा कही है तो भोलेनाथ ने तो सुनी, लेकिन सती मैया ने कथा नहीं सुनी थी। और जब कथा नहीं सुनी तो इधर से जब गई थी तो इनके नाम के आगे बहुत बड़ी उपमा लगी थी, संग सती जग जननी भवानी। और जब कथा नहीं सुनी तो विदा मांग चले त्रिपुरारी और संग चली पुणे दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी रही। और जैसे ही ये रास्ते में जा रहे थे, इधर भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता मैया की खोज में भटक रहे थे जंगल में। और जब सीता मैया की खोज कर रहे थे तो राम जी को जैसे ही शंकर जी ने देखा, और शंकर जी ने देखा तो एकदम से अपने आराध्य देव को प्रणाम किया और आराध्य देव की मन भावनी मूर्ति को दिल में धारण करके जब आगे चले हैं, उसी समय सती के मन में एक विचार आया कि शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि दिन नावै सीसा। सुतन की न परनामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। जैसे ही शंकर जी ने प्रणाम किया तो सती के मन में एक विचार आया कि हमारे पति तो देवादिदेव महादेव हैं और इन्होंने राजकुमारों को प्रणाम किया, ये हमारी बात समझ में नहीं आई।